दिल कह रहा है तो समझो कि आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो बच्चों कितना क्वेश्चन पढ़ना है दीर्घ में बताइए? सभी लेखक के जन्म का सर ट्रिक दे दीजिए याद करने का। अरे तो बच्चों वाला काम है, पीस के रगड़ देंगे, वीडियो दे देंगे, तुरंत देख लीजिएगा। बताओ कितने क्वेश्चन लॉन्ग में कराएंगे आज? कितने क्वेश्चन कराएंगे गुरुजी? 15 क्वेश्चन करा दीजिएगा। हाँ बच्चों 15 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें रापची रापची हो जाएगा। आइए बच्चों पढ़ते हैं पहला सवाल। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला सवाल गुरुजी ने सेट किया है रात बैठ करके। पहला सवाल देखेंगे बच्चों क्या सेट किया है मैंने। क्वेश्चन कह रहा है कि खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। तो बच्चों देखो कि खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। तो बच्चों बताइएगा, सबसे पहले हम जब आंसर लिखेंगे तो हम यही बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्ति तो लिखेंगे बच्चों प्रस्तुत पंक्तियां। ध्यान दीजिएगा, पंक्तियां एक से अधिक पंक्ति है तो पंक्तियां लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां। खैर ये बच्चों हमने एक के लाइन में लिख दिया है ना, एक ही लाइन में लिखा है, यहाँ पंक्ति लिखना ज्यादा सही होगा। तो प्रस्तुत पंक्तियां जीवनानंद दास द्वारा रचित लौट कर आऊंगा फिर कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि जहां धान के हरे भरे खेत हैं, कहते हैं ना खेत है जहां धान के हरे भरे खेत हैं, और जहां नदी बहती है, कहते हैं ना खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे, जहां नदी बहती है, वह स्थान बहुत ही सुंदर और शांत है। कवि अपने देश बंगाल से बहुत प्रेम करते हैं। अपना देश बोलिए, अपना राज्य बोलिए, राज्य बोलिए बच्चों, ज्यादा क्या होगा राज्य। कवि अपने राज्य कवि अपने राज्य बंगाल से बहुत प्रेम करता है और कहते हैं कि एक दिन फिर मैं बंगाल लौट कर आऊंगा, या मेरा जन्म जो है फिर से जरूर बंगाल में होगा। वो बच्चों वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मेरा अगला जन्म जो है वो बंगाल में ही होगा, मेरा अगला जन्म बंगाल में ही होगा। बोलो कौन कौन बच्चे लिख पाएंगे? सर हम लोग लिखते नहीं है सर, गर्दा उड़ाते हैं। कौन कौन बच्चे लिख पाएंगे? दिल बनाकर भेजिए। कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो लिख पाएंगे? जल्दी से दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी लिख देंगे। जल्दी बताओ फटाफट से लिख दोगे? कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन को रापची रापची कर देंगे? जल्दी बताओ सर, लिख देंगे फटाफट से। यस यस। और 21,000 प्लस लाइव के लिए सैल्यूट है आप सभी को, आप लोग बच्चों जुड़े हैं यहाँ पर सेशन में। अगला को देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 15 क्वेश्चन देंगे, वहीं से खेला हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों, क्या लिखा है। कहते हैं अंगह पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सदता है अंगह, अंगह के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। अब बच्चों बताइए कि यह जो पंक्ति है यह किस कविता से लिया गया है? इसके कवियत्री कौन है? कविता का नाम बताइएगा और उनके कवियत्री जी का नाम बताइएगा। कहते हैं गुरुजी कविता है अंगों पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सदता है अंगो। मेरे बच्चे यह जो है कविता का नाम बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे अक्षर, क्या पढ़े होंगे मेरे बच्चे? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। अक्षर ज्ञान कविता पढ़े होंगे, अक्षर ज्ञान कविता पढ़े होंगे। और इनकी जो कवियत्री जी है उनका नाम बताइएगा। कवियत्री जी का नाम सुने होंगे मेरे बच्चे, अनामिका। क्या नाम है? अनामिका। तो मेरे विद्यार्थी जी आप लोग सुने होंगे, तो याद रखिएगा। कहते अंगों पर आकर थमक जाता है। बेटा जब क ख ग घ लिखता है तो अंगों पर आकर के थमक जाता है, और वो समझता है अंगों में जो ड उसकी मम्मी है और बिंदु उसका बेटा है, और सोचता है वो कि हम दोनों को एक साथ कैसे लिखें। हम लोग तो ड अलग लिख रहे हैं, अनुस्वार अलग से बैठा रहे हैं। बेटा सोचता है दोनों को एक साथ कैसे लिखें, और इनको बार बार लिखने की कोशिश में आंख में क्या आ जाते हैं बताइए? आंख में क्या आ जाते हैं? कहते हैं सर इनको बार बार लिखने की कोशिश में उनकी आंख में आ जाते हैं आंसू। क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। मतलब कि इनको बार बार लिखते हैं ना, लिखने की कोशिश में वह बार बार कोशिश करता है पर इसे नहीं लिख पाता है, इसलिए वह रोने लगता है। तो लिखेंगे बच्चों सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां। कहां से? तो बच्चों अनामिका द्वारा, प्रस्तुत पंक्तियां अनामिका द्वारा रचित अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री का कहना है कि बच्चा जब अंगों अक्षर पढ़ता है तो वह
तो वह वहीं रुक जाता है। वह अंगक के एक हिस्सा को मां समझता है और बगल में बिंदु को मां की गोद में बैठा बेटा, मां की गोद में बैठा बेटा, मां की गोद में बैठा बेटा। क्या रोने की बात है? नहीं बच्चों, यहां पर रोने का बात नहीं लिखा है, सिर्फ यही लिखा है कि वह अंगक में ड को समझता है मां और बिंदु को समझता है बेटा। ये नहीं बोला है कि लिखने की कोशिश में वह रोने लगता है, ये इसमें नहीं दिया गया है, इसमें यह नहीं दिया गया है। बस यही तक बोला गया है कि अंगक को क्या समझता है, अंगक में ड को समझता है मां और बगल में बैठे बिंदु को बच्चों बेटा समझता है। हो जाएगा तो यस लिखकर भेजिए। गुरुजी होगा नहीं, गर्दा उड़ेगा, है ना। एक बार सीख लिए ना लिखना कैसे है ना। सर रापची का क्या अर्थ होता है? रापची मतलब होता है एकदम एकदम बना देना, आसानी से बना देना, उसी को रापची कहते हैं, आसानी से। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे गोधूली भाग 2 काव्यखंड अक्षर ज्ञान से लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब काम मत लिखना, ना 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 ना। ये गोधूली भाग 2 गोधूली भाग 3 मत लिखना। सर 5 नंबर मिलेगा, दौड़ के मिलेगा, 5 में से 5 नंबर मिलेगा। हम नहीं कह रहे हैं, जो टॉपर लिख के कॉपी आते हैं हम उनकी बात करते हैं। 5 में 5 मिलेगा। वो गोधूली भाग 2 और 6 नहीं लिखना है, समझे कि नहीं। जो मेन बात है वो लिखिए, हो जाएगा। सर एक और लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट किया है, एक आध को रिपीट किया होगा, ज्यादा नहीं करता, लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन पढ़ाना है, पढ़िए बच्चों पढ़िए। कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। बताइए, अगर आप खाली पता कर लिए ना कि कहां से लिया गया है, बताओ ये जो लाइन है बच्चों ये कहां बोला जाता है कि घर को बचाना है लुटेरों से। अरे बोलो भैया कहां पर, यह किस पाठ में, पाठ का नाम बताइए, कविता का नाम बताइए। तो याद होगा हमने पढ़ाया था कविता मेरे बच्चे, एक वृक्ष की हत्या। क्या पढ़ाए थे? एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या पाठ पढ़ाए थे। और मेरे बच्चे पाठ का नाम बताइए। अच्छा सॉरी, ये है कविता, और कवि का नाम बताइए। कुंवर नारायण, है ना, पढ़ाए थे ना मेरे बच्चे। क्या पढ़ाए थे? कुंवर नारायण। क्या नाम है? कुंवर नारायण हमने पढ़ाया था। एक वृक्ष की हत्या, उसी पाठ में कहते हैं कि बच्चों लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां। हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां कुंवर नारायण द्वारा रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि हमें अपने घर और शहर को नादिर, है ना, नादिर शाह जैसे ऐतिहासिक लुटेरों से बचाना है। मतलब नादिरों से मतलब कि लुटेरों से। जो जो बच्चों जो यहाँ क्या लिखा है कि घर को बचाना है लुटेरों से, जो घर को बचा, है ना, लुटेरों से, शहर को नादिरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। इसको अपनी भाषा में आप आराम से लिख सकते हैं। हमने लिखा है कि हमें अपने घर और शहर को नादिर शाह जैसे ऐतिहासिक लुटेरों से बचाना है और सबको एक साथ मिलकर अपने देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखना है। अपने देश को भी दुश्मनों से क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। या आप वही बात को आराम से लिख सकते हैं कि हमें अपने घर को यहां पर मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं, यहां लिखा है ना कि घर को बचाना है लुटेरों से, तो हम यहां पर लिख देंगे कि हमें अपने घर को, यहां लिख सकते हैं कि हमें अपने घर को, हमें अपने घर को लुटेरों से कॉमा 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 शहर को नादिरों से, अपने शहर को नादिरों से एवं अपने देश को देश के दुश्मनों से बचाना है। देश के दुश्मनों से बचाना है, देश के दुश्मनों से बचाना है। लिख दीजिएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। सर लिखेंगे नहीं सर, गर्दा उड़ेगा सर, गर्दा उड़ेगा। और मेरे बच्चे सब लोग सेशन को एक बार लाइक कीजिएगा, है ना, एक बार सेशन को लाइक कीजिएगा। 20,000 बच्चे लाइव हैं, 21,000 लाइव हैं, तो सेशन में लाइक भी 21,000 होने चाहिए, एक भी लाइक कम नहीं होना चाहिए, है ना। बताओ जल्दी से, हो जाएगा? यस। गुरुजी कहते हैं कि सर धंधा वाला चैप्टर क्या लिखा है रे, पुच्छू लिख देता है। हो जाएगा? बताओ हो जाएगा? अरे जल्दी से बताओ, हो जाएगा? यस और नो? यस गुरुजी हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाए। यस गुरुजी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट से। 5वां नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज,
मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। बताइए बच्चों यह किस कविता से लिया गया है? कहां बच्चों जल्दी बताओ किस कविता से लिया गया है? गुरुजी कहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। मेरे बच्चे बताइए, तो कहते हैं यह कविता का नाम बताइए, कविता का नाम, कविता का नाम बताइएगा। कहते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, आप लोगों ने कविता पढ़ा होगा, नाम था बच्चों क्या? कविता का नाम था हिरोशिमा, है ना? कविता का नाम क्या है? हिरोशिमा। हिरोशिमा कविता है। और अगर हम कवि की बात करें, कवि की बात करें तो अज्ञ साहब जी इनके कवि हैं, है ना मेरे बच्चे? अज्ञ साहब जी इनके कवि हैं। तो आपको याद होगा कि हिरोशिमा कविता है और मेरे बच्चे इसके कवि का नाम है अज्ञ साहब जी। फिर से सुनिए कि मानव का रचा हुआ सूरज, जो मानव ने वो बच्चों परमाणु बम बनाया था जिसको सूरज कहते हैं, कवि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। और वो जो परमाणु बम अमेरिका के द्वारा जापान पर जब गिराया गया, जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया, तो वह बच्चों बहुत लोगों को क्षति पहुंचाया। वह बच्चों इतना आग उत्पन्न हुआ, बहुत लोगों को क्षति पहुंचाया। और कहते हैं पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया मानव जन की साखी है। क्या वहां पर जो परमाणु बम गिरा था, क्या आज भी वहां पर निशान है? बोलो हाँ या ना। क्या आज भी वहां निशान है? आज भी निशान है। अरे बोलो हाँ या ना, आज भी निशान है। यस, कहते हैं कि मानव के सबूत के लिए अगर कोई मनुष्य ये देखना चाहे कि अगर कोई मनुष्य देखना चाहे कि उस समय बच्चों परमाणु बम गिरने पर क्या हुआ था, उस समय परमाणु बम गिरने पर क्या हुआ था, तो वो जाकर के वहां बच्चों देख सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लगे कि हमको थोड़ा सा लॉन्ग करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है बच्चों, जैसे मान लीजिए कहीं आपको अगर ऐसा महसूस हो थोड़ा बढ़ाना है, तो अगर आप उस कविता के बारे में जानते हैं तो आप एक दो लाइन उसमें ऐड करके लिख सकते हैं। एक दो लाइन उसमें क्या कर सकते हैं बताइए? ऐड करके लिख सकते हैं, ऐड करके लिख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहां बताता हूं, आंसर देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां अज्ञ द्वारा रचित हिरोशिमा नामक, है ना, हिरोशिमा शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया सूरज अर्थात परमाणु बम जब फटा तो मनुष्यों को पल भर में जलाकर भाप बना दिया, परंतु उनकी जली हुई छाया पत्थरों पर अंकित हो गई। यह छाया इस बात का सबूत है कि मानव का आविष्कार मानवता को ही विनाश कर दिया। मानव का आविष्कार मानवता को ही विनाश कर दिया। यहां देखने में छोटा लगता है, यहां देखने में आंसर छोटा लगता है, जब अपनी कॉपी में लिखोगे तो इतना बड़का हो जाएगा, कॉपी में इतना बड़का हो जाएगा। लिख पाइएगा तो यस लिख कर भेजिए, गुरुजी लिख देंगे। ऐसे गिनती करके बताइए कितने वर्ड पूरे हुए। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 वर्ड पूरे हुए। और बच्चों अधिकतम वहां पर 100 वर्ड दिया जाता है कि मैक्सिमम आपको 100 शब्द के अंदर लिखना है। 70 शब्द हमने लिखा, बिल्कुल अच्छा है। अगर आपको और भी जोड़ के लिखना है तो आप यहां पर लिख सकते हैं, और जोड़ के लिखेंगे कि मेरे बच्चे लिखेंगे कि वर्ष 1945 ईस्वी में, वर्ष 1945 ईस्वी में, 45 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा विकसित किया हुआ, है ना, अमेरिका के द्वारा विकसित किया हुआ परमाणु बम, अमेरिका के द्वारा विकसित किया हुआ परमाणु बम, अमेरिका के द्वारा विकसित किया हुआ परमाणु बम, है ना, परमाणु बम मेरे बच्चे जापान, है ना, जापान के हिरोशिमा पर, है ना, जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो मेरे बच्चे जब एक लाइन, जब आप उस कविता को पढ़े हैं, आप कविता के बारे में जानते हैं, अगर एक लाइन आप ऐड कर देंगे तो कितना शब्द बढ़ गया? देखिए कितना बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लगभग 20 शब्द बच्चों हमने तुरंत ऐड कर दिया। तो कितना हो गया? 70 और 20 90 हो गया ना। तो यानी बच्चों अगर आप उस कविता के बारे में जानते हैं तो एक दो लाइन आप पढ़ो, चुपचाप पढ़ो, नहीं तो कैमरा से बाहर जाकर के घर से पकड़ के लाएंगे और बहुत मार मारेंगे, हम बता दीजिए, है ना। मेरे बच्चे जल्दी बताओ, हो जाएगा? प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। यस गुरुजी। तो पहले आप अगर आप किताब नहीं पढ़े हैं, अगर आपको नहीं पता है कि यह लाइन कहां से लिया गया है, तो जो बच्चा बोतल है, कोई बोतल है क्या? जो बोतल है उसके लिए भी जुगाड़ है, वो हम लास्ट में बताएंगे।
अगर कोई बोतल है उसको पता ही नहीं चलता है कि यह लाइन किस कविता का है, तो उसके लिए हम जुगाड़ बताएंगे। लास्ट में जब होगा खत्म तो बोलिएगा सर हम बोतल हैं। क्या बोलिएगा? हम बोतल हैं। उसके लिए जुगाड़ लेकर आया है आपका मास्टर। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा बच्चों, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं काल सूर्य के रथ के पहिए का ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। कहते हैं बच्चों काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। मेरे बच्चे बताइए यह जो लाइन है वो कहां से लिया गया है? तो बच्चों कहते हैं काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशाओं में बिखर गए हैं। तो ये भी बच्चों इसी कविता का है। ये भी कविता बच्चों सेम है। ये भी बच्चों हिरोशिमा का ही लाइन है। ये भी बच्चों हिरोशिमा का लाइन है। और इसके भी जो कवि हैं, इनके भी जो कवि हैं वो अज्ञ साहब जी हैं। तो सेम क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चे। तो लिखेंगे बच्चों जब वहां पर परमाणु बम फटा था तो बच्चों दसों दिशाओं में प्रकाश गया था। 10 दिशा कहां होता है सर? 10 दिशा होता है ऊपर नीचे, यानी कि पूरब है ना, ऊपर नीचे है ना, पूरब पश्चिम। देखो मेरे बच्चों पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है और यहाँ दक्षिण होता है। फिर यहां से बनता है यहां से बनता है 2 दिशा, है ना। कितना हो गया बच्चों? 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक होता है आसमान, एक धरती। 10 गो दिशा होता है दसों दिशाओं में। तो कहते हैं मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति। क्या लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति अज्ञ द्वारा रचित हिरोशिमा नामक शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे सूर्य के रथ के पहिया टूटकर चारों ओर बिखर जाते हैं, वैसे ही जीवन के पल भी सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। अर्थात समय किसी के लिए रुकता नहीं और सब कुछ बदल देता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है और सब कुछ बदल देता है। प्यारे बच्चों आपको लिखना है, हो जाएगा तो प्यारा सा जल्दी से यस लिखकर भेजिए। गुरुजी हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन उतना मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर हमने दे दिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर है 7वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। भी आई सवाल है, ध्यान रखिएगा। पढ़िए बच्चों क्या लिखा है ना, लिखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय से ताब कहां, वह जिधर जाती है काल वहीं मुड़ता है, वह जिधर जाती है काल वहीं मुड़ता है, वह जिधर जाती है काल वहीं मुड़ता है। बताइए मेरे बच्चे यह जो है यह मेरे बच्चे कौन से कविता का लाइन है? बताइए जल्दी से। तो आपको पता होगा मेरे बच्चे, मैंने पढ़ाया था जनतंत्र का जन्म। क्या पढ़ाया था? कविता का नाम याद होगा जनतंत्र का। मेरे बच्चे जनतंत्र का जन्म क्या पढ़ाए थे? जनतंत्र का जन्म कविता है। और इनके जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है मेरे बच्चे? याद कीजिए, रामधारी सिंह कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी इनके कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी इनके कवि हैं। कहते हैं हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जब जनता हुंकारता है, जनता जब चिल्लाते हैं तो बच्चों जो महल की नींव है, जो भी शासक हैं उनके महल की नींव थरथरा जाती है, हिल जाती है सांसों के बल से। और बच्चों जब जनता सांस लेती है तो जो शासकों के मुकुट हैं, शासकों ने जो माथे पर मुकुट पहना है, वो मुकुट बच्चों क्या होने लगता है? तो बच्चों कहते हैं उड़ने लगता है। कहते हैं जनता की रोके राह समय में इतना ताव कहां। कहते हैं जनता का रास्ता रोक ले इतना समय में भी ताकत नहीं है, वह जिधर चाहती है काल उधर घूमता है। बच्चों बताओ लोकतंत्र में सारा शक्ति किसके पास है? लोकतंत्र में सारा शक्ति किसके पास है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सारा शक्ति किसके पास है? तो सारा शक्ति जनता के पास है। जनता जहां घूमेगी, जनता जिधर घूमेगी सरकार उधर ही होगा। जनता बच्चों आज बीजेपी के साथ है तो बीजेपी की सरकार। जनता अगर बच्चों अगले चुनाव में अगर कांग्रेस की तरफ चल जाएगी तो कांग्रेस का हो जाएगा। जनता जिसके तरफ जाएगी सरकार उसका होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? यस गुरुजी, यस 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 गुरुजी, बिल्कुल। तो बच्चों देखते हैं कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में इतना ताव कहां, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। तो मेरे बच्चे लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति। क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से लिया गया है। सबका आंसर देखिए हम एक ही स्टाइल में लिखते हैं ताकि आप लोग को लिखने में दिक्कत ना हो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि जब जनता एक साथ आवाज उठाती है तो बड़े बड़े राजमहल भी हिल जाते हैं, है ना, राजाओं के ताज गिर जाते हैं, जनता को
कोई रोक नहीं सकता, समय भी जनता के अनुसार बदलता है, अर्थात जनता की शक्ति बहुत बड़ी है, वह है ना, बहुत बड़ी है, और वही इतिहास की दिशा तय करती है, वही इतिहास की दिशा तय करती है, वही लोकतंत्र में यह तय करती है कि सरकार किसकी बनने वाली है, शासक किसको चुनना है, वही तय करती है। तो मेरे बच्चे हो जाएगा, जल्दी से जीओडी लिखकर भेजिए। सर होगा नहीं, कल के पेपर में दिशा के बच्चे एग्जाम हॉल में गर्दा उड़ा कर आएंगे, ये वचन है बच्चों, ये वचन है, ये वचन है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन को समझिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है 30 कोटि संतान नग्न तन, यानी 30 कोटि मने होता है करोड़, 30 करोड़ जो संतान है भारत माता की, जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय 30 करोड़ हमारे लोग थे, है ना, 30 करोड़ लोग थे मेरे बच्चे, और वो क्या थे, है ना, संतान नग्न तन थे, यानी कि अंग्रेजों के समय में हम लोगों को अच्छे से वस्त्र पहनने के लिए नहीं मिलता था। तो 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुतिज मतलब आधा खाया हुआ, शोषित, सबके ऊपर अंग्रेजों का शासन था, निरस्त जन, किसी के पास कोई अस्त्र नहीं था लड़ने के लिए, मूढ़, सब लोग मूर्ख थे, असभ्य मतलब कि सभ्य नहीं थे, मतलब कि बच्चों जो अच्छे से घर बना करके रहे वो सभ्य नहीं थे, और कहते हैं अशिक्षित, सब लोग अशिक्षित थे मेरे बच्चे, निर्धन, किसी के पास पैसा नहीं था, नतमस्तक, तरुतल निवासनी, नतमस्तक, सब अंग्रेजों के सामने हम लोग ऐसे नतमस्तक थे, जो करना है कीजिए, हम लोग आवाज नहीं उठा पा रहे थे। और आगे बच्चों, तरु तल निवासनी, मतलब तरु मतलब होता है, तरु मतलब होता है वृक्ष, और तल, वृक्ष के नीचे निवास करने के लिए मजबूर थे, वृक्ष के नीचे निवास करने के लिए हम लोग क्या थे, मजबूर थे। तो बच्चों बताओ, सबसे पहले यह जो कविता है वह कहां से उठाया गया है, बच्चों बताइएगा, कवि का नाम बताइएगा, कविता का नाम बताइए। कविता का नाम है बच्चों भारत माता, है ना, भारत माता, भारत माता कविता का नाम है। और इनके जो कवियत्री हैं, माफ कीजिएगा, कवि हैं, कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। क्या नाम है, सुमित्रा नंदन पंत बच्चों, है ना, सुमित्रा नंदन पंत है, जिन्हें बच्चों प्रकृति का, है ना, प्रकृति के सौंदर्य का कवि कहा जाता है, प्रकृति के सौंदर्य का कवि कहा जाता है। तो मेरे बच्चे बताइएगा फटाफट से, है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि यह जो प्रस्तुत पंक्ति है, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत द्वारा, है ना, द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री का कहना है कि देश के करोड़ों जनता बहुत गरीब और दुखी है, उनके पास पहनने के पूरे वस्त्र नहीं है, पेट भरा खाना नहीं है, और वे शोषण के शिकार हैं, वे अशिक्षित हैं, कमजोर हैं, और डर के कारण सिर झुकाकर जीवन जी रहे हैं, सिर झुकाकर जीवन जी रहे हैं। वे अपना जीवन मेरे बच्चे वृक्ष के नीचे गुजारने में मजबूर हैं, वृक्ष के नीचे तरुतल निवासनी, है ना, वृक्ष के नीचे गुजारने में क्या है, गुजारने में मजबूर है ना, गुजारने में क्या है, मजबूर है। यानी अपने मन से जो भी आपको समझ में आए, मैंने पूरा कविता पढ़ाया था, तो आप अपने मन से आराम से लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों हो जाएगा तो दिल बनाकर भेजिए। मेन चैलेंज यही है कि आपको पहचानना है कि यह किस कविता का लाइन है। अगला क्वेश्चन को पहचानिए बच्चों, लिखा गया है, अगला पहचानिएगा, यहां पर लिखते हैं चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, कहते हैं चिंतित, यानी कि भारत माता की जो भ्रुकुटी है, यानी ये जो भौं देख रहे हैं, भारत माता की ये जो भौं देख रहे हैं, ये कैसा है, इसमें बच्चों चिंता दिखाई पड़ रहा है। तो चिंतित भ्रुकुटी, है ना, क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन, और नयन जो है बच्चों हमेशा नमी है, यानी कि नयन में ऐसा लग रहा है भारत माता को देख करके कि वह रो रही है, कहते हैं नभ वाष्प छांदित, ऐसा लग रहा है कि जो वाष्प देख रहे हैं, आसमान में जो वाष्प देख रहे हैं, वो भारत माँ के क्या हैं, वो बच्चों वो भाप निकले हैं, आंसू के भाप हैं। और कहते हैं आनंद श्री छाया शशि उपमित, कहते हैं आनंद श्री, आनंद मने होता है मुख, और लगता है कि उनका जो मुख है छाया, मतलब उस पर बच्चों ग्रहण लग गया है, किसका, शशि मने चंद्रमा का। तो कहते हैं भारत माता के मुख पर किसका ग्रहण लगा है, बताइए कमेंट बॉक्स में। ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत माँ के मुख पर मेरे बच्चे चंद्रमा का क्या लग चुका है, भारत माता के मुंह पर चंद्रमा का ग्रहण लग चुका है। और ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, और गीता को प्रकाशित करने वाली बच्चों, है ना, आप बताइए कि भारत, मतलब ये जो गीता पुस्तक है इसका प्रकाशन किस देश में हुआ है, तो आप कहेंगे सर गीता का प्रकाशन तो भारत में हुआ है। मेरे बच्चे कहते हैं भारत में, यानी कि गीता प्रकाशनी, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, और ऐसा लग रहा है कि गीता को प्रकाशित करने वाली भारत माता,
गीता को प्रकाशित करने वाली भारत माता आज मूर्ख है बच्चों। आज क्या है? आज मूर्ख है। ऐसा महसूस हो रहा है, अंग्रेजों के सामने ऐसा महसूस हो रहा है कि गीता को प्रकाशित करने वाली भारत माता आज क्या हो चुकी है? आज मूर्ख बनकर के बैठी है। भारत माता कुछ नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश पर किसका शासन है बच्चों, बताइए? क्योंकि हमारे देश पर किसका शासन है? क्योंकि हमारे देश पर शासन किसका है? सर सर सुमित्रानंदन पंत जी पुरुष कवि हैं, कवित्री नहीं होंगे। कहां हमने कवित्री लिखा रे? हमने कहां लिखा कवित्री रे? कवि लिखे, मार पे करेंगे पूर्ण, यहाँ लिखे कवि की नहीं। देखो तो कवि लिखे ना, कवित्री को चेंज कर दिया ना बच्चों। कवित्री तो मतलब महिला के लिए होता है, उतना हमको भी दिमाग है बबुआ रे। सही कर दिए बाबू। तो बताइए, सबसे पहले बताइए कि ये जो लाइन है, ये लाइन किस पाठ का है? तो आप कहेंगे सर ये जो लाइन है, ये लाइन लिया गया है मेरे बच्चे भारत माता कविता से। भारत माता कविता से लिया गया है, भारत माता कविता से लिया गया है। तो हम लोग आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है, माफ कीजिएगा वो यहां मिस्टेक हुआ था, यहां कवि होगा और यहां मिस्टेक हो गया था क्या? अच्छा यहां पर मिस्टेक है ना, कवि लिख देंगे, यहां मिस्टेक था तो मेरे बच्चे यहां लिख देंगे कवि। तो यहां पर भी लिखेंगे कवि, क्या लिखेंगे? कवि। अच्छा कोई बात नहीं है। कवि का कहना है कि भारत माता की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। भारत माता की जो आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई हैं। उसका चेहरा उदास है, फिर भी उनसे आशा की हल्की रोशनी है। वे लोगों को सही रास्ता दिखाने वाली है, लेकिन उसके बच्चे अभी अज्ञान में डूबे हुए हैं। लेकिन उसके बच्चे अभी अज्ञान में डूबे हुए हैं। ऐसा लगता है ना, भारत माता को देखकर ऐसा लगता है, भारत माता को देखकर, है ना, भारत माता को देखकर, है ना, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि हमारे देश में, चूंकि हमारे देश में, चूंकि हमारे देश में उस समय, चूंकि हमारे देश में, चूंकि हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन है ना, अंग्रेजों का शासन था। क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों का क्या था बच्चों? शासन था। अंग्रेजों का शासन था, इसलिए ऐसा लग रहा था, है ना, इसलिए मेरे बच्चे शासन था, इसलिए ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था ऐसा लग रहा था कि गीता गीता का गीता का प्रकाशन गीता का प्रकाशन करने वाली भारत माता, गीता का प्रकाशन करने वाली भारत माता, गीता का प्रकाशन करने वाली कौन बच्चों बताइए? भारत माता, भारत माता, भारत माता, भारत माता, है ना, भारत माता मूढ़ यानी कि मूर्ख बनी बैठी है ना, मूढ़ यानी मूर्ख, मूर्ख बनकर बैठी है, मूर्ख बनकर बैठी है ना, मूर्ख बनकर बैठी है बच्चों, है ना, मूर्ख बनकर बैठी है। हो गया, है ना। तो आपको जब भी लाइन ऐड करना हो, जब भी आपको लाइन ऐड करना हो, अगर आप उस कविता को पढ़े हैं तो आप उसमें अपने लाइन को ऐड कर सकते हैं, जो बोला गया है उसके अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। हो जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन में लाइन को पहचानिएगा। कहते हैं क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। तो बच्चों बताइए यह जो लाइन है ये कहां से लिया गया है? ये जो लाइन है कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये जो लाइन है कहां से लिया गया है। तो मेरे बच्चे इस कविता का नाम है, इस कविता का नाम है स्वदेशी, कविता का नाम है स्वदेशी, और इसके जो कवि, इनके जो कवि हैं उनका नाम है प्रेम घन बच्चों, है ना। प्रेम घन आप लोग पढ़े होंगे, वहां पर ये बताते हैं कि पढ़ी विद्या परदेश की, यानी अभी जो देश के लोग हैं वो बच्चों वह विद्या कहाँ का पढ़ रहे हैं? अभी वो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वह, है ना, अभी वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश जो है वो परदेश की विद्या है, वो अपने देश की विद्या नहीं है। आगे कहते हैं बुद्धि विदेशी पाए, यानी अंग्रेजी पढ़ने से सबका बुद्धि कैसा हो गया है? सबका बुद्धि कैसा हो गया है? सबका बुद्धि विदेशी हो गया है। चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए, और लोग के जो चाल चलन है, लोगों के जो पहनावे हैं, लोगों का जो खान पीन है, वो सब कैसा हो गया है? वो भारतीय हैं या विदेशी हो गए हैं? वह भारतीय हैं या विदेशी हो गए हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मेरे बच्चे सबके जो चाल चलन है वह भारतीय हैं या विदेशी हो गए हैं। तो कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ करके सबका जो चाल चलन है वो सब विदेशी हो गया है। तो मेरे बच्चे लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति प्रेमघन द्वारा रचित स्वदेशी
शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के कवि का कहना है कि लोग विदेश की पढ़ाई पढ़कर विदेशी सोच अपना लेते हैं। विदेश की पढ़ाई पढ़कर विदेशी सोच अपना लेते हैं, उनका व्यवहार भी विदेशी जैसा हो गया है ना। उन्हें अपने देसी भाषा, संस्कार और रहन सहन से ज्यादा विदेशी तरीका अच्छा लगने लगा है ना। एक्सक्यूज मी, ओ माय गॉड, है ना। सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग, हेलो सुलुलुलु, गुड मॉर्निंग। अभी के लोग जो है बच्चों की गुड मॉर्निंग करने लगे हैं। पहले होता था मेरे बच्चे, पहले होता था अलग तरह का सुप्रभात हम लोग कहते थे। अभी देखिए सबका भाषा चेंज हो गया है। अभी बच्चों हम लोग जीन्स वूंस पहनने लगे हैं, ये सब विदेशी का है ना। पहले हम लोग ऐसा नहीं करते थे। आज के लोग बच्चों नूडल्स खाने लगे हैं, मैगी खाने लगे हैं, ये सब कहाँ का है? विदेशी का है। हम लोग का ऐसा नहीं था, हम लोग का ऐसा नहीं था, समझे कि नहीं। एक बच्चा कह रहा है एसएसटी में डर लग रहा है, थोड़ा पटक पटक के मारेंगे, पगला कहीं का। अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं तो एसएसटी में थोड़ा डर लग रहा है। एसएसटी जो दिन होगा वो दिन सोचेंगे, जो दिन एसएसटी होगा वो दिन सोचेंगे। अभी हम लोग क्यों सोचेंगे? अभी मेरे बच्चे, अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अभी हम हिंदी के बारे में ना सोचेंगे जी, है कि अभी एसएसटी के बारे में सोचेंगे? अभी हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बारे में सोचेंगे, एसएसटी के बारे में नहीं सोचेंगे। अगला कहीं का। आगे बढ़ जाए तो बताइए, जल्दी से दिल बनाकर भेजिए सर, बजाइए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, है ना। पढ़िए बच्चों क्या लिखा है। लिखा है कि अंग्रेजी वाहन, यानी कि जो वाहन है बच्चों, वो अंग्रेजी, जो अंग्रेज लोग यूज करते थे वही अंग्रेजी वाहन है। कहते हैं अंग्रेजी वाहन, जो बच्चों जो वाहन है, जो बच्चों हमारे जो मोटरसाइकिल है, हमारे जो कार है, वो सब अंग्रेजों लोगों को लोग जो मतलब मतलब कि जो विदेशों में यूज होता है वही हम लोग यूज करते हैं। कहते हैं बसन, बसन मने होता है बच्चों कपड़ा। कपड़ा भी हम लोग पहन रहे हैं अंग्रेज, मतलब जो विदेशों में मतलब यूज होता है। वेश, रीति और नीति, और कहते हैं बच्चों जो कपड़ा पहनकर जो वेश धारण करते हैं वो भी बच्चों विदेशी की तरह, रीति और नीति भी जो अपना रहे हैं अब बच्चों विदेशों की तरह। पहले बच्चों होता था साधी, बच्चों छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, है ना मेरे बच्चे। मरते दम तक नहीं, जन्म जन्म तक नहीं, मरते दम तक नहीं, साथ जन्म तक, साथ जन्म नहीं, जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। तो पहले बच्चों भारत में यह सिखाया जाता था कि शादी विवाह जब होता है तो पति पत्नी बच्चों 7 जन्मों के लिए होते हैं। कितने जन्मों के लिए बताइएगा, है ना? 7 जन्मों के लिए होते थे पति और पत्नी। और अभी आप देखते होंगे शादी हुआ 1 महीना के बाद तलाक हुआ, शादी हुआ 5 साल के बाद तलाक हुआ। ये बच्चों हम लोगों ने जो डिवोर्स वाला सिस्टम सुने हैं, अभी देखिए हार्दिक पांड्या का हो गया डिवोर्स, मोहम्मद शमी का डिवोर्स हो गया, दिनेश कार्तिक का डिवोर्स हो गया, है ना, युजवेंद्र चहल का डिवोर्स हो गया, आमिर खान का डिवोर्स हो गया, ऋतिक रोशन का डिवोर्स हो गया। आप देखे होंगे कितना आदमी का डिवोर्स हो गया, कितना आदमी का डिवोर्स हो गया। तो ये हम लोग कहां से सीखे बताइए? अपना देश का ये संस्कृति है कि बाहर का सीखे हैं? कहते हैं अंग्रेजी वाहन, बसन, वेश, रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह, मतलब घर भी बनता है, मतलब हम लोग विदेशी की तरह घर बना रहे हैं। कहते हैं सकल वस्तु देश देश विपरीत, और कहते हैं सकल माने सभी जो वस्तु है वो सब देश का विपरीत है, अपना देश का कुछ भी नहीं है। जितना भी वस्तु देख लीजिए ये सब बच्चों हमारा क्या है? विदेशी है। तो यह कहां से लिया गया है? तो ये भी उसी कविता का लाइन है। तो प्रस्तुत पंक्ति प्रेमघन द्वारा रचित स्वदेशी शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि लोगों का सोच, रहन सहन, चलना फिरना, कपड़े पहनना आदि सब अंग्रेजी है ना, अंग्रेजों जैसा हो गया है। उन्हें अंग्रेजी चीजें अच्छी लगती हैं और वे अपने देश की चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, अपने देश की चीजों को छोड़ते जा रहे हैं। अगर बच्चों गर्दा उड़ जाएगा पेपर में बताइएगा, डी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे सर, गर्दा उड़ा देंगे, जीयूडी कर देंगे कल के पेपर में। जल्दी बता दो खटाखट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोये हाय घिनात। कहते हैं अब जो हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तानी नाम सुनी, वो हिंदुस्तान का नाम सुन के भी आपको उनको लाज लगता है। आप कभी बच्चों दिल्ली जाइए, कभी दिल्ली वगैरह गए हैं? हाँ सर, कभी दिल्ली वगैरह जाकर के देखिए, वहां पर बच्चों, वहां पर क्या होता है कि अगर, है ना, ध्यान दीजिएगा,
मेरे बच्चे अगर आप कभी जाइएगा दिल्ली वगैरह जाकर के देखिएगा तो वहां पर जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उसको कूल समझा जाता है। हे एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू, यस, ओह आई एम कम हियर फ्रॉम बिहार, यस, वेयर आर यू फ्रॉम, यस 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 यस, यस आई एम वर्किंग इन दिस ऑफिस, ओह यस 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 यस, ओह आई एम ऑफिसर, हाँ, है ना, विच पोस्ट, है ना। मतलब अंग्रेजी में वो लोग बच्चों बोलते हैं। जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो उन लोगों का बहुत पहचान होता है। और है ना, और हम लोग भी कभी जाते हैं दिल्ली वगैरह, ऑफिस ऑफिस में बैठेंगे ना तो कुछ लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारा अंग्रेजी नहीं बुझाता है, सीधा हिंदी में बोलिए, हम बिहार से आए हैं, हम मास्टर हैं, हम बिहारी बच्चा को पढ़ाते हैं, तो हम लोग सीधा हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदुस्तानी नाम से अब बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलने में भी अपने आप को शर्म महसूस करते हैं, उनको अंग्रेजी बोलना बड़ा पसंद है। तो हिंदुस्तानी नाम सुनिए, अब ये हिंदुस्तान का नाम सुनकर भी अब ये सकुची लजाते, इनको लाज लगता है, मार थप्पड़ थप्पड़ से। कहते हैं भारतीयता सब वस्तु ही सो या है घिनात, और भारत की जितनी भी वस्तुएं हैं सबको देख करके नो 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 नो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। मेरे बच्चे दीपावली में क्या होता है, दीपावली में हिंदुस्तान के जो दीप होते हैं, मिट्टी से बना हुआ जो दीप होता है उसको यूज नहीं करेंगे, वहां पर बोल लगाएंगे, भुकभुकिया बोल, है ना। तो मेरे बच्चे अब सब कुछ क्या हो गया है, हम लोग भारतीय की वस्तु को बच्चों कहते हैं नहीं ये अच्छा नहीं है, विदेशी वस्तु का उपयोग हम ज्यादा करते हैं। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति प्रेमचंद द्वारा रचित स्वदेशी शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि कुछ लोग अपने ही देश का नाम हिंदुस्तानी सुनकर शर्माने लगते हैं, उन्हें भारतीय चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, बल्कि वे उनसे घृणा करने लगे हैं। कवि ऐसे लोगों की मानसिकता पर दुख प्रकट करते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों की मानसिकता पर हमें बहुत बहुत दुख है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है मेरे बच्चे, जल्दी से बताइएगा। प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दौ माली मालिन और द्वंद। बच्चों कहते हैं कि प्रेम आईनी श्री राधिका, जो राधिका माँ है, जो राधा है, वो प्रेम की मूरत है। कहते हैं प्रेम बरस ना, प्रेम बरन नंद नंद, और कहते हैं जो नंद, जो नंद के नंद, नंद मने बच्चों कृष्ण भगवान के पिता का नाम नंद था, और नंद मने बेटा भी होता है, तो नंद के नंद मतलब कृष्ण भगवान के बारे में कह रहे हैं कि बच्चों प्रेम बरन नंद नंद, ऐसा लगता है कि प्रेम का जो रंग है वो बच्चों कृष्ण भगवान है। आगे प्रेम वाटिका, ऐसा लगता है कि प्रेम नाम का एगो वाटिका है, उसमें दो ठो, एगो माली है एगो मालिन है। बच्चों माली और मालिन किसे कहा है बताइए, है ना। माली और मालिन किसे कहा गया है, तो माली और मालिन कहा गया है राधा और कृष्ण को, कृष्ण और राधा को। किसे, कृष्ण और राधा जी को, कृष्ण और राधा जी को क्या कहा गया है, माली और मालिन कहा गया है। मेरे बच्चे कविता का नाम बताइए, कविता का नाम बताइए, कविता का नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका, ये बच्चों कविता का नाम है, और इसको लिखने वाले कवि का नाम बताइएगा। कविता का, है ना, कवि का नाम है रस खान। क्या नाम है, कवि का नाम है रस खान, याद रखिएगा मेरे बच्चे। हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां रस खान द्वारा रचित प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि श्री राधा प्रेम की जड़ है। प्रेम की क्या है, जड़ है। मेरे बच्चे श्री राधा जो है वो प्रेम की क्या है, जड़ है, और श्री कृष्ण प्रेम का सुंदर रूप है। कहते हैं श्री कृष्ण प्रेम का सुंदर रूप है, दोनों प्रेम की बगिया के माली और मालिन की तरह हैं, जो प्रेम को सींचते हैं और बढ़ाते हैं, जो प्रेम को सींचते हैं और बढ़ाते हैं। हो जाएगा तो यस लिखिएगा। और मेरे बच्चे शेयर नहीं रुकना चाहिए, कुछ भी रुक जाए, एक चीज नहीं रुकना चाहिए, उसका नाम है शेयर। तो मेरे बच्चे मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर